हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से आप लोगों को स्वागत है एक नया वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, जहाँ बहुत लोग जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जाने के बाद एक ही रिजल्ट मिलता है, मौत। अगर वहाँ पर जाते हैं आप तो वही आपका लास्ट डिसीजन हो सकता है। इस जगह का नाम है एरिया 51, एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर सैटेलाइट भी फ्रीली जूम नहीं कर पाता। लेकिन सवाल ये है, क्या यहाँ पर सिर्फ मेडिकल टेस्टिंग होता है या फिर कुछ राज छुपाया जा रहा है हमारे नजरों में। एरिया 51 यूएसए के नेवाडा डिजर्ट में लोकेटेड है, लेस वेगास के कुछ ही दूर, लेकिन दुनिया से बिल्कुल अलग। इसका ओरिजिनल नाम है ग्रूम लेक। ऑफिशियली ये एक मेडिकल टेस्टिंग जोन है, लेकिन अनऑफिशियली अगर देखा जाए दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मिस्टीरियस चीजें हैं उनमें से ये भी आता है। 1950s के टाइम पर जब कोल्ड वॉर पीक पर था, अमेरिका को ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपने सीक्रेट एयरक्राफ्ट टेस्ट कर सके, एक ऐसा सोल्टेड जगह जहां कोई ना पहुंच पाए। तब ही एरिया 51 की जन्म हुई। एरिया 51 का सबसे बड़ा काम है एडवांस्ड एयरक्राफ्ट टेस्टिंग। यहाँ पर डेवलप हुआ था लुकहेड U2, एक ऐसा प्लेन जो इतना हाइट पर फ्लाई करता था कि उस टाइम लोग उसे UFO समझ लेते थे। फिर आया SR-71 ब्लैकबैर्ड, दुनिया का सबसे फास्ट एयरक्राफ्ट। इसकी स्पीड इतना थी कि मिसाइल भी कैच नहीं कर पाया। लोग आसमान में अजीब चीज के ऑब्जेक्ट देखते थे और उन्हें लगता था ये एलियंस है, लेकिन ये सब मिलिट्री टेस्टिंग का एक एक्सपेरिमेंट ही था। 1947 रोजवेल UFO इंसिडेंट। एक क्रैश होता है न्यू मैक्सिको डेजर्ट में। शुरू में आर्मी कहती है कि फ्लाइंग डिस्क मिला है, फिर तुरंत स्टेटमेंट चेंज होता है, वेदर खराब था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लोगों के दिमाग में एक सवाल था, क्या सच में एलियंस आए थे या फिर सब कुछ बकवास है। कॉन्स्पिरेसी कहती है उस क्रैश के बाद एलियन बॉडीज और स्पेसशिप के पार्ट्स को एरिया 51 में लाए गए। यहाँ उन पर रिसर्च हुई और एलियंस टेक्नोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश की गई। एरिया 51 की सिक्योरिटी दुनिया के सबसे टाइट सिक्योरिटी में से एक है। बॉर्डर पर लिखा होता है वार्निंग सिग्नल्स, यूज ऑफ डेडली फोर्स अथॉराइज्ड। यहाँ के गार्ड्स को कहते हैं कमोडोब्स। ये लोग बिना वार्निंग के एक्शन ले सकते हैं। ड्रोन, कैमरा, फोटोग्राफी या फिर सब कुछ बैंडेड है। यहाँ तक कि आसपास की पहाड़ियों से भी दिखना इलीगल हो सकता है। 2019 में इंटरनेट पर एक इवेंट वायरल होता है, स्टॉर्म एरिया 51। टाइटल था दे कैन नॉट स्टॉप ऑल ऑफ अस। 20 लाख से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड, 1000 लोग एक्चुअल डिजर्ट तक पहुँच गए थे। एंड में ये एक फन फेस्टिवल बन गया था। लेकिन फिर भी ये चीज क्लियर थी कि लोगों को सच जानना था कि उसके अंदर होता क्या है। क्या सच में उसके अंदर एलियन है या फिर उसके अंदर कुछ और मसले चल रहा है। तो सच क्या है? एक साइड कहती है ये सिर्फ मिलिट्री बेस है, दूसरी साइड कहती है यहाँ एलियंस के राज छुपा हुआ है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। गवर्नमेंट कभी सब कुछ रिवील नहीं करती क्योंकि कुछ सीक्रेट नेशनल सिक्योरिटी के लिए होता है। एरिया 51 सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक मिस्ट्री है, ये एक क्यूरियोसिटी है। और यहाँ तक के लोग ऐसे सवाल क्या है जहाँ इसका आंसर ही नहीं है। हो सकता है सच हमारे सामने हो लेकिन हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सच इतना शॉकिंग है कि दुनिया इसको एक्सेप्ट ही ना कर पाए। क्वेश्चन ये नहीं है कि एरिया 51 के अंदर क्या हो रहा है, बल्कि क्वेश्चन ये है कि क्या हम सच में उसको देखने के लिए रेडी है। ये वीडियो यहाँ पर रुक जाती है। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।